क्या एक पति अपनी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए अपनी ही पत्नी का सौदा कर सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही बदनसीब पति की है जिसके बॉस ने उसकी पत्नी की खूबसूरती देखकर एक बेहद गंदा और शर्मनाक प्रस्ताव रख दिया। बॉस ने कहा कि अगर तुम मुझे अपनी पत्नी 4 रातों के लिए सौंप दो तो मैं तुम्हें बंगला और गाड़ी दूंगा, वरना तुम्हें मैं झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दूंगा। पति पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन जब उसने रोते हुए ये बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने एक ऐसा जवाब दिया और एक ऐसी खतरनाक शर्त रखी जिसे सुनकर उस बॉस के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर उस पत्नी ने ऐसा क्या कहा और वह कौन सी शर्त थी जिसने सारी बाजी ही पलट दी और बॉस को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। मेरे शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके मालिक का नाम पूरे शहर में चलता है। वह बहुत रईस आदमी है और उनकी एक ही बेटी है जिसकी शादी की सालगिरह थी। इस मौके पर उन्होंने शहर के सबसे महंगे होटल में एक शानदार पार्टी रखी थी। ऑफिस में हम सभी कर्मचारियों को कार्ड मिला था और ख़ास तौर पर लिखा था कि अपनी पत्नी के साथ आना है। मैं बहुत खुश था कि मुझे इतने बड़े लोगों के बीच जाने का मौका मिल रहा है। शाम को मैं जल्दी घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम्हें सबसे खूबसूरत दिखना है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। मेरी पत्नी वैसे तो सादे कपड़ों में भी बहुत प्यारी लगती है, पर उस दिन उसने सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह नहाकर निकली तो उसके गीले बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। उसने पहनने के लिए एक गहरे लाल रंग की रेशमी साड़ी चुनी जिसका ब्लाउज काफ़ी मॉडर्न और डीप गले का था, जो कि उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। जब वह आईने के सामने खड़े होकर साड़ी का पल्लू सेट कर रही थी तो उसकी कमर और नाजुक बदन को देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भरा और उसकी खुली गर्दन पर धीरे से अपना प्यार जताया। वह शर्मा गई और बोली, छोड़िए, हमें देर हो रही है। उसका बदन फूलों की तरह महक रहा था और उस लाल साड़ी में उसका रूप इतना निखर आया था कि लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड की हीरोइन हो। मैंने उसे तैयार होने में मदद की और हम दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। होटल के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी और जब हम अंदर घुसे तो वहाँ की सजावट देखकर आंखें फटी रह गई। हर तरफ खुशबू और रंगीन रोशनी थी। माहौल बहुत ही नशीला था। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर हॉल के बीच में दाखिल हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि पार्टी में मौजूद कई लोगों की नज़रें मेरी पत्नी की तरफ मुड़ गई हैं, क्योंकि उस भीड़ में लाल साड़ी में लिपटी हुई मेरी पत्नी सबसे अलग और कयामत लग रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था कि इतनी सुंदर पत्नी मेरे साथ है, पर मुझे खबर नहीं थी कि यही खूबसूरती आज रात मेरे लिए मुसीबत बनने वाली है। पार्टी का माहौल जम चुका था और हम हॉल के बीच में थे। तभी मेरी नज़र मेरे बॉस पर पड़ी, जो अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैं अपनी पत्नी को लेकर उनके पास गया ताकि उनसे मिलवा सकूं। जैसे ही मैंने सर कहकर उन्हें बुलाया, वो मेरी तरफ पलटे। पहले तो उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मेरे बगल में खड़ी मेरी पत्नी पर पड़ी तो उनकी मुस्कुराहट वहीं की वहीं जम गई और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बॉस की नज़रें मेरी पत्नी के चेहरे पर अटक गई और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलने लगी। वो मेरी पत्नी को ऐसे देख रहे थे जैसे कि किसी भूखे शेर ने शिकार को देख लिया हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हवस साफ दिखाई दे रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी।
मेरी पत्नी ने जो लाल साड़ी पहनी थी और उसका जो मॉडर्न ब्लाउज था, बॉस की नज़रें बार बार वहीं जाकर टिक रही थी। वो बेशर्मी से मेरी पत्नी की खुली कमर और उसकी खूबसूरती को घूरे जा रहे थे। मैंने जब परिचय दिया कि सर ये मेरी पत्नी है, तो बॉस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी पत्नी ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे किया तो बॉस ने उसका कोमल हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हाथ मिलाते वक्त बॉस ने अपनी उंगलियों से मेरी पत्नी की हथेली को धीरे से दबाया और सहलाया, जो एक बहुत ही गलत इशारा था। मेरी पत्नी सहर गई और उसने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन बॉस की पकड़ मजबूत थी और वो बिना पलक झपकाए बस मेरी पत्नी की आंखों और होठों को देखे ही जा रहे थे। काफी देर के बाद उन्होंने हाथ छोड़ा और भारी आवाज में बोले, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो कि तुम्हें ऐसी अप्सरा मिली है। उनकी बातों में तारीफ कम और लालच ज्यादा लग रहा था। वो बात तो मुझसे कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान मेरी पत्नी के बदन पर था, जो बार बार किसी ना किसी बहाने से हमारे करीब आ रहे थे और मौका मिलते ही मेरी पत्नी को ऊपर से नीचे तक गंदी नज़रों से देख रहे थे। मेरी पत्नी ने अपना पल्लू ठीक किया और मेरे पीछे छिपने की कोशिश की, क्योंकि उसे बॉस की वो चिपचिपी सी नज़रें चुभ रही थी। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, पर वो मेरे बॉस थे और वहाँ इतने बड़े लोग थे, इसलिए मैं खून का घूंट पीकर रह गया। पर मुझे अंदाजा हो गया था कि बॉस के दिमाग में कुछ बहुत गंदा चल रहा है। थोड़ी देर के बाद पार्टी का माहौल पूरी तरह से बदल गया और तेज संगीत की जगह धीमा और बहुत ही सुरीला रोमांटिक गाना बजने लगा। रोशनी भी थोड़ी कम कर दी गई और हॉल में नीले और गुलाबी रंग की धुंधली सी रोशनी फैल गई, जो वहां के माहौल को बेहद नशीला और रूमानी बना रही थी। तभी बॉस ने डीजे को इशारा किया और माइक लेकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि अब हॉल में मौजूद सभी पति पत्नी को डांस फ्लोर पर आना होगा और एक साथ ही डांस करना होगा। उनकी नज़रें सीधे मुझ पर और मेरी पत्नी पर गड़ी हुई थी, मानो ये ऐलान सिर्फ हमारे लिए ही किया गया हो और वो बस मेरी पत्नी को डांस करते हुए देखना चाहते थे। मैंने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियां थोड़ी ठंडी थी और पसीने से भीगी हुई थी। शायद वह बॉस की उन गंदी नज़रों और अजीब से व्यवहार से अंदर ही अंदर घबराई हुई थी, लेकिन मैंने उसके हाथ को प्यार से दबाकर उसे हौसला दिया और हम भीड़ के बीच धीरे धीरे चलते हुए डांस फ्लोर के बिल्कुल बीच में पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने बहुत प्यार से और अधिकार के साथ अपनी पत्नी की पतली कमर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और उसे अपनी तरफ खींचा। उसने भी शर्माते हुए अपनी कोमल और नाजुक बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, इतना करीब कि मैं उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। जैसे ही संगीत की धुन आगे बढ़ी, हम दोनों धीरे धीरे लय में हिलने लगे। मेरी पत्नी की लाल साड़ी मेरे पैरों से टकरा रही थी और उसके बदन से आती हुई मोगरे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू मुझे पूरी तरह से मदहोश कर रही थी। उस वक्त हम दोनों दुनिया को भूलकर एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। मेरा बदन उससे पूरी तरह से सटा हुआ था और मुझे उसकी धड़कनें अपने सीने पर महसूस हो रही थी। वह बहुत ही नाजुक लग रही थी और उस धीमी सी रोशनी में उसका चेहरा सोने की तरह दमक रहा था। मैंने उसे थोड़ा और करीब किया और हम दोनों प्यार के सागर में डूब गए। लेकिन तभी जब हम गोल घूम रहे थे तो मेरी नज़र अचानक डांस फ्लोर के किनारे पर गई, जहां अंधेरे में से एक खंबे के सहारे मेरा बॉस खड़ा था। उसके हाथ में शराब का एक बड़ा गिलास था और वह बिल्कुल पत्थर की मूर्त की तरह बिना हिले डुले सिर्फ और सिर्फ हमें देख रहा था, या यूं कहूं कि वह मेरी पत्नी को ही देख रहा था।
उसकी नज़रें मेरी पत्नी के बदन पर ऐसे रेंग रही थी जैसे कोई जहरीला सांप हो। जब मैं डांस के दौरान अपनी पत्नी को बाहों में झुका रहा था तो बॉस की आंखों में एक जलती हुई हवस साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी जीभ को बार बार अपने सूखे होठों पर घुमा रहा था, जैसे वह किसी लजीज खाने को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा हो। उसकी नज़रें मेरी पत्नी पर ऐसे चिपक गई थी जैसे वह कपड़ों के आर पार देख रहा हो। मुझे बहुत अजीब और घिनौना महसूस हो रहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार के सबसे खूबसूरत पल बिता रहा हूँ और कोई तीसरा शख्स इतनी गंदी नीयत से उसे अपने ख्यालों में नोच रहा है। बॉस की नज़रें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। हम डांस करते हुए जिधर भी घूमते उसका चेहरा उसी तरफ घूम जाता। वह बिना पलक झपकाए मेरी पत्नी के हर एक मूव को और उसके बदन के हर लचके को पी जाना चाहता था। यह सब देखकर मेरा खून खौल रहा था और मन कर रहा था कि अभी जाकर उसे कुछ कह दूं, पर मैं मजबूर था। इसलिए मैंने बस अपनी पत्नी को अपनी बाहों में और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया ताकि उसे उस हैवान की नज़र से बचा सकूं और उसे महसूस करा सकूं कि वह सिर्फ मेरी है। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे सर में हल्का सा भारीपन था और रात की पार्टी की सारी यादें मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। मुझे बार बार बॉस की वो गंदी और घूरती हुई नज़रें याद आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं जैसे तैसे तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकला, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे भारी और डरावना दिन होने वाला है। मैं ऑफिस पहुंचा और अपनी सीट पर बैठकर फाइलों में सर खपाने की कोशिश करने लगा, पर मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। बार बार मेरा ध्यान घड़ी की सुइयों पर और बॉस के कैबिन के बंद दरवाजे की तरफ जा रहा था। अभी मुझे ऑफिस पहुंचे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि तभी बॉस का खास चपड़ासी रामू मेरे पास आया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा कि साहब ने तुम्हें अभी के अभी अपने कैबिन में बुलाया है और कहा है कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तुरंत अंदर आओ। रामू की बात सुनकर मेरे हाथ से पेन छूट गया और मेरे हल्क में जैसे जान अटक गई। आमतौर पर बॉस सुबह सुबह किसी को भी नहीं बुलाते जब तक कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो या कोई बहुत खास बात ना हो। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ तो मेरे पैर कांप रहे थे। मेरे साथी कर्मचारी मुझे देख रहे थे और मुझे लगा जैसे उन्हें पता है कि कुछ बुरा होने वाला है। मैं भारी कदमों से चलते हुए बॉस के कैबिन के दरवाजे तक पहुंचा। वहां का माहौल बहुत ही शांत और डरावना था। मैंने डरते हुए दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आने की इजाजत मांगी। अंदर से एक भारी और कड़क आवाज आई, आ जाओ। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कैबिन में एसी बहुत तेज चल रहा था जिससे वहां ठंडक थी, पर मेरे माथे पर डर के मारे पसीना आ रहा था। बॉस अपनी बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगाकर बैठे थे और छत को घूर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस हाथ के इशारे से मुझे सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। मैं चुपचाप कुर्सी के किनारे पर बैठ गया और अपनी उंगलियों को आपस में मसलने लगा। कमरे में इतनी खामोशी थी कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बॉस ने काफ़ी देर तक मुझसे कोई भी बात नहीं की। वो बस एक पेपर वेट को घुमाते रहे जिससे मेरी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने काम में कोई गलती की है या बात कुछ और है। फिर अचानक बॉस ने अपनी कुर्सी घुमाई और सीधे ही मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में आज वो नरमी या बॉस वाला रौब नहीं था, बल्कि वही कल रात वाली हवस और एक शिकारी जैसी चमक थी जो मुझे पार्टी में दिखी थी। उनका चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त था और उनकी नज़रें मुझे चीर रही थी। उन्होंने टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाया और एक घूंट भरा और फिर
एक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ बोले कि कल रात की पार्टी कैसी लगी तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मज़ा तो आया? उनकी आवाज़ में एक ऐसा व्यंग्य और धमकी छुपी थी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एहसास हो गया कि ये बुलावा काम के लिए नहीं बल्कि मेरी खूबसूरत पत्नी के लिए है और अब मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। बॉस ने मेज पर रखे अपने दोनों हाथ आपस में फंसाए और थोड़ा आगे झुककर मेरी आंखों में सीधे देखते हुए अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन और बेशर्मी थी। उन्होंने कहा, देखो, मुझे बातें घुमा फिरा कर करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सीधा ही मुद्दे पर आता हूँ। कल रात जब से मैंने तुम्हारी पत्नी को उस लाल साड़ी में देखा है, तब से मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। उसकी वो कातिल जवानी और खूबसूरती मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा और बस उसी के ख्यालों में खोया रहा। सच कहूँ तो मैं उस पर पूरी तरह से लट्टू हो गया हूँ और अब मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए। बॉस की ये बात सुनकर मेरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया हो, लेकिन बॉस रुके नहीं। उन्होंने अपनी दराज में से एक चाबी निकाली और उसे मेरे सामने मेज पर नचाते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पत्नी को सिर्फ 4 रातों के लिए मेरे पास भेज दो। मुझे बस 4 रातें चाहिए ताकि मैं अपने मन की प्यास बुझा सकूं और जी भरकर उसके हुस्न का मज़ा ले सकूं। इसके बदले में मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे इलाके में एक आलीशान बंगला दूंगा रहने के लिए और ऑफिस आने के लिए एक ब्रांड न्यू लग्जरी गाड़ी दूंगा। साथ ही तुम्हारी सैलरी 3 गुना कर दूंगा और तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। तुम और तुम्हारी पत्नी पूरी जिंदगी ऐश करोगे और तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। बस उसे मेरे पास भेज दो। मेरा खून खौल उठा और मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच गई। मेरे कान गर्म हो गए और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि उसी वक्त बॉस का गला घोंट दूं या उठाकर मेज उस पर दे मारूं। एक पल के लिए मैं भूल गया कि वह मेरा मालिक है। मैं चिल्लाने ही वाला था और अपनी कुर्सी से खड़ा होने ही वाला था कि तभी बॉस के चेहरे का रंग बदल गया और वह एकदम से खूंखार हो गए। उन्होंने उंगली दिखाकर मुझे वापस बैठने का इशारा किया और अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए धमकी दी। उन्होंने कहा कि अपनी औकात में रहो और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर तुमने या तुम्हारी पत्नी ने मेरे इस प्रस्ताव को ठुकराया या ज़्यादा होशियारी दिखाई या पुलिस के पास जाने की सोची तो याद रखना, मैं इस शहर का बहुत ताकतवर आदमी हूँ। पुलिस और कानून मेरी जेब में रहते हैं। मेरे पास मेज पर ये जो फाइल रखी है, इसमें मैंने तुम्हारे खिलाफ कंपनी के करोड़ों रुपए के गबन और धोखाधड़ी के झूठे सबूत तैयार करवा लिए हैं। इसमें तुम्हारे जाली दस्तखत भी हैं जिसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने बहुत ही गंदी हंसी हंसते हुए कहा कि अगर तुमने ना कहा तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें चोरी और हेरा फेरी के इल्जाम में सीधा जेल भिजवा दूंगा, और वह भी ऐसी धाराओं में कि तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल की काली और बदबूदार कोठरी में सड़ते हुए बीतेगी। तुम्हारी जमानत तक नहीं होगी, तुम्हारी पत्नी सड़क पर आ जाएगी और तुम दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें अपनी पत्नी को 4 दिन के लिए भेजकर बंगला और गाड़ी चाहिए या फिर जिंदगी भर के लिए जेल की काल कोठरी चाहिए। तुम्हारे पास सोचने के लिए शाम तक का वक्त है। जाओ, घर जाओ और अपनी बीवी को मनाओ। ये कहकर उन्होंने अपनी कुर्सी घुमा ली और मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया। मैं वहाँ से किसी जिंदा लाश की तरह लड़खड़ाते हुए बाहर निकला क्योंकि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मैं ऑफिस से निकलकर घर की तरफ जा रहा था तो मेरे कदम इतने भारी हो गए थे कि एक एक कदम उठाना भी मुश्किल सा लग रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सती सावित्री जैसी पत्नी से जाकर कैसे कहूँ कि मेरा बॉस उसे 4 रातों के लिए खरीदना चाहता है और अगर मैंने मना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
मैं रास्ते भर रोता हुआ गया और भगवान को कोसता रहा कि उसने मुझे इतनी सुंदर बीवी क्यों दी जो आज मेरे लिए सजा बन गई है। जब मैं घर पहुंचा तो सूरज ढल चुका था और घर में अंधेरा हो रहा था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। शायद वह मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं आऊँगा तो हम साथ बैठकर चाय पिएंगे। लेकिन जैसे ही उसने मेरी शक्ल देखी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। मेरा चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल थी और मैं पसीने से लथपथ था। उसने घबराकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर बिठाया। वह मेरे लिए पानी लेकर आई और मेरे पैरों के पास बैठकर बहुत प्यार से पूछने लगी कि क्या हुआ है, ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ है या तबीयत खराब है। मैं उसकी इन मासूम बातों को सुनकर और भी ज़्यादा टूट गया और मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह बहुत डर गई और मुझे चुप कराने लगी। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मैंने उसे वो सारी काली सच्चाई बता दी। मैंने उसे बताया कि कैसे बॉस की गंदी नज़र उस पर है और वह उसे 4 रातों के लिए अपने पास बुलाना चाहता है। मैंने उसे बताया कि बॉस ने सौदा किया है कि अगर तुम जाओगी तो हमें बंगला और गाड़ी मिलेगी और अगर नहीं जाओगी तो मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देगा और हमारी ज़िंदगी नर्क बना देगा। ये बताते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी और मुझे खुद से घृणा आ रही थी कि मैं एक पति होकर अपनी पत्नी तक ये बात पहुंचा रहा हूं। मेरी बात सुनकर कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मेरी पत्नी पत्थर की मूर्त बन गई। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। पहले उसे झटका लगा, फिर उसकी आंखों में गुस्सा आया और फिर अचानक वह बिल्कुल शांत हो गई। वह काफ़ी देर तक फर्श को घूरती रही और कुछ नहीं बोली। मैं डर रहा था कि वह अभी मुझ पर चिल्लाएगी या घर छोड़कर चली जाएगी या मुझे कायर कहेगी, क्योंकि कोई भी इज्जतदार औरत ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से अपना सर उठाया और मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक और मजबूती थी। उसने मेरे गालों पर हाथ रखा और बहुत ही ठंडी और संयत आवाज में कहा कि तुम रोना बंद करो और डरो मत। अगर उस बॉस को मेरी 4 रातें चाहिए तो मैं तैयार हूँ उसके पास जाने के लिए। उसका ये जवाब सुनकर मुझे लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। मैं सन्न रह गया और अविश्वास से उसे देखने लगा। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। मैंने उससे कांपते हुए पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम सच में उस हवस के पुजारी के पास जाओगी? क्या तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम दौलत और बंगले के लालच में ये सब कर रही हो? मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था कि जिसे मैं देवी मानता था वह इतनी आसानी से कैसे मान गई। मेरी पत्नी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप कराया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरी मुस्कान आ गई। उसने कहा कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ये सब दौलत के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि उस बॉस को सबक सिखाने के लिए कर रही हूँ। मैं वहाँ जरूर जाऊँगी, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी शर्त है और मुझे यकीन है कि मेरी उस शर्त को सुनकर बॉस के होश उड़ जाएंगे। उसने कहा कि तुम कल जाकर बॉस को कह देना कि तुम्हारी पत्नी आने को तैयार है, लेकिन पहले उसे मेरी शर्त माननी होगी। और जब मैंने उससे पूछा कि आखिर वो शर्त क्या है, तो उसने मेरे कान में जो प्लान बताया उसे सुनकर मैं हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि मेरी पत्नी ने उस जाल को काटने का तरीका ढूंढ निकाला था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे मन से सारा डर गायब हो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी हिम्मत और सुकून ने ले ली थी, क्योंकि मेरी पत्नी ने रात को मुझे जो समझाया था उससे मुझे यकीन हो गया था कि आज जीत हमारी ही होगी। मैं तैयार होकर सीधे ऑफिस पहुंचा। मेरे कदम आज डगमगा नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक आत्मविश्वास था। मैं सीधा बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ा। वहां बाहर खड़े चपरासी ने मुझे रोका भी नहीं, क्योंकि बॉस शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया।
बॉस अपनी कुर्सी पर बहुत शान से बैठे थे और उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। उन्होंने मुझे देखते ही अपनी कुर्सी घुमाई और बहुत ही उतावलेपन से पूछा कि क्या खबर लाए हो, क्या तुम्हारी पत्नी मान गई है या नहीं। उनकी आंखों में एक गंदी चमक थी और वो मेरी जुबान से सिर्फ हाँ सुनने के लिए बेताब थे। उन्होंने मेज पर रखी गाड़ी और बंगले की चाबियों को मेरी तरफ सरका दिया, मानो सौदा पक्का हो चुका हो। मैं बॉस के सामने वाली कुर्सी पर बहुत आराम से बैठ गया और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि सर, खुशखबरी है, मेरी पत्नी आपकी बात मान गई है और वह आपके पास आने के लिए बिल्कुल तैयार है। यह सुनते ही बॉस खुशी से उछल पड़े। उनके चेहरे पर एक शैतानी खुशी आ गई। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा और बोले, वाह, मुझे पता था कि दौलत के आगे हर कोई झुक जाता है। तो बताओ, वह कब आ रही है? आज रात ही उसे भेज दो, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैंने बॉस को बीच में ही रोकते हुए बहुत ही शांत और गंभीर आवाज़ में कहा कि सर रुकिए, मेरी पत्नी आने के लिए तैयार जरूर है, लेकिन उसने एक छोटी सी शर्त रखी है और उसने कसम खाई है कि अगर आप उसकी ये शर्त मानेंगे तभी वह आपके बंगले पर कदम रखेगी, वरना हम दोनों जेल जाने के लिए और मरने के लिए तैयार हैं। बॉस ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा कि अरे, जो मांगना है मांग ले, गहने, कपड़े, पैसा जो चाहिए सब मिलेगा। बताओ क्या शर्त है उसकी। मैंने गहरी सांस ली और वो ब्रह्मास्त्र चलाया जो मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। मैंने कहा कि सर, मेरी पत्नी की शर्त यह है कि जिस वक्त वे आपके घर आपके पास 4 रातों के लिए आएगी, ठीक उसी वक्त आपको अपनी पत्नी को मेरे घर भेजना होगा, मेरे पास रहने के लिए। मेरी पत्नी ने कहा है कि वह 4 दिन तक आपके घर की मालकिन बनकर रहेगी, तो आपकी पत्नी को हमारे घर आकर वह सारे काम करने होंगे जो मेरी पत्नी करती है। उसे मेरे लिए खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी होगी और रात को मेरे साथ उसी बिस्तर पर सोना होगा जैसे मेरी पत्नी सोती है, क्योंकि बदला तो बराबर का होना चाहिए। अगर आपको अपनी पत्नी का मेरे घर आना मंजूर है तो मेरी पत्नी आज रात ही आपके पास आ जाएगी। मेरी ये बात सुनते ही बॉस के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उनका चेहरा जो अभी तक खुशी से लाल था, अब गुस्से और शर्म से काला पड़ गया। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मामूली कर्मचारी की पत्नी इतनी बड़ी बात कह सकती है। उनके दिमाग में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वह एक रईस और इज्जतदार आदमी थे। वह दुनिया की नज़र में अपनी पत्नी का सौदा कभी भी नहीं कर सकते थे। अपनी पत्नी को मेरे जैसे साधारण आदमी के घर भेजने की बात सोचकर ही उनका पसीना छूट गया और उनका सारा नशा हिरन हो गया। कमरे में से मौत जैसी खामोशी छा गई। बॉस बस मुझे घूरे जा रहे थे, पर उनकी नज़रों में हवस नहीं बल्कि हार और लाचारी थी। उन्हें समझ आ गया था कि वह अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। अगर वह हाँ कहते हैं तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर वह ना कहते हैं तो उनकी मर्दानगी पर चोट लगेगी और वह हार जाएंगे। आखिरकार उन्होंने हताशा में अपना सर झुका लिया और मेज पर पड़ी उस जूठे केस वाली फाइल को उठाकर फाड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने दबी हुई आवाज़ में मुझसे कहा कि जाओ यहाँ से और अपनी पत्नी से कहना कि वह जीत गई है। मुझे तुम्हारी पत्नी या तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अपनी नौकरी करो और दफ़ा हो जाओ। मैं वहाँ से उठा और एक विजेता की तरह मुस्कुराते हुए कैबिन से बाहर निकला। मुझे अपनी पत्नी की बुद्धिमानी पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने बिना लड़े और बिना अपनी इज्जत गंवाए एक अमीर और ताकतवर आदमी का घमंड चकनाचूर कर दिया था। उस दिन मुझे समझ आया कि एक औरत की इज्जत से खेलना आग से खेलने के बराबर है, और मेरी पत्नी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत समझदार और बहादुर भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।